समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। पीएम मोदी को नाइजीरिया का राष्ट्रीय सम्मान। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया पुरस्कार पाने वाले महारानी एलिजाबेथ के बाद बने दूसरे विदेशी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीय व दोनों देशों की दोस्ती को समर्पित सम्मान है। मोदी को मिला ये 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। आतंकवाद और आतंकियों को समर्थन दे रहे पारिस्थितिकी तंत्र का करें सफाया, कहा एलजी ने। मनोज सिन्हा ने जम्मू कन्वेंशन सेंटर में सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक में दिए निर्देश। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर। उपायुक्तों को लाभार्थी योजनाओं के कार्यान्वयन पर फोकस करने के निर्देश। जैश के 6 से 7 आतंकी समूह घुसपैठ की फिराक में। बर्फ गिरने पर पहाड़ों से नीचे आने की कोशिश करते हैं आतंकी। सीमा पार से धुंध की आड़ में करते हैं घुसपैठ। ड्रग्स तस्करों का चक्रव्यूह भेदने में कामयाब हो रही गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति। जिला से लेकर केंद्र तक 4 स्तरीय एनकोड का ढांचा तैयार। लश्कर की फंडिंग करने वाले हाजी का ड्रग्स रैकेट खत्म करने में जुटी एनसीबी। ड्रग्स जब्ती के बड़े मामलों की जांच के लिए संयुक्त निगरानी समिति का गठन। गुजरात, केरल, दिल्ली और पूर्वोत्तर भारत तक भारी मात्रा में ड्रग्स की हो रही बरामदगी। विदेशी संपत्ति की जानकारी नहीं दी तो होगा जुर्माना। आयकर विभाग ने कहा काला धन विरोधी कानून के तहत होगी कार्रवाई। करदाताओं को आईटीआर में ऐसी जानकारी दर्ज करने को कहा गया। स्मॉग ने घोंटा एनसीआर का दम। AQI 450 के पार। पाकिस्तान के पंजाब में धुंध से 75,000 से अधिक लोग हुए बीमार। भारत ने किया लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। इसकी न्यूनतम रफ्तार 6,174 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा। ये अधिकांश वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम। तेज रफ्तार की वजह से रडार के भी पकड़ में नहीं आती। ये मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर से लैस है। जमीन या हवा में मौजूद टारगेट को अचूक निशाना बनाती है। ये किसी भी परिस्थिति में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। पंचायती राज के अफसर पढ़ेंगे प्रबंधन और तकनीक का पाठ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 5-5 कार्मिकों को मिलेगा प्रशिक्षण का मौका। देश भर में लागू होगा कार्यक्रम। 50% की हिस्सेदारी। प्रशिक्षण में महिलाओं को IIS, IIT जैसे प्रबंधन संस्थानों में ले सकेंगी दाखिला। सैन्य भर्ती 38,000 युवा दौड़े, 4,500 चयनित। जम्मू संभाग की 31 तहसीलों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती रैली। सीसीटीवी की निगरानी में हुई 1.6 किलोमीटर की दौड़। मेडिकल प्रक्रिया से गुजरेंगे चयनित युवा। बारामूला में दौड़े 23,000 नौजवान। बर्फबारी के बाद आसमान हुआ साफ। सोनमर्ग -5.3 डिग्री। जोजिला दर्रा यातायात के लिए खुला। गुरेज, सिंथनटॉप, राजदान पास बंद। 22 तक साफ रहेगा मौसम। पहलगाम में तापमान -2 डिग्री पहुंचा। जानलेवा साबित हो रहा किशोरों पर रफ्तार का जुनून। किशोरों को वाहन चलाने के लिए ना दें, कहा एसएसपी ट्रैफिक ने। इस वर्ष ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने 18 किशोरों को वाहन चलाते पकड़ा। नाबालिग को वाहन चलाते पकड़े जाने पर मालिक पर भी होगी कार्रवाई। 18 वर्ष से कम आयु वाले किशोर द्वारा वाहन चलाने पर सजा व जुर्माना। इस वर्ष सड़क पर स्टंट मारने पर 594 वाहन पकड़े गए। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी नेहा वर्मा। धन्यवाद विजय। सांसदों की अयोग्यता पर फिर से कानून बनाएगी सरकार। इस संबंध में 65 वर्ष पुराने कानून को सरकार करेगी खत्म। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप होगा नया कानून। पुलिस कांस्टेबल के 4,000 पदों के लिए 2.60 लाख से अधिक दावेदार। प्रदेश में 850 केंद्रों पर 1, 8 और 22 दिसंबर को होगी परीक्षा।
8 साल के लंबे इंतजार के बाद होने वाली ये सबसे बड़ी परीक्षा है। लापरवाही की डेडलाइन बढ़ी। केनाल तालाब तिलो सड़क 2.5 वर्ष बाद भी अधूरी। नहीं हो पाया 5 किलोमीटर सड़क का काम। भुगत रही 80,000 की आबादी। 20% काम बाकी। नहीं बिछी अभी तक तारकोल। सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य बिजली कॉर्पोरेशन पूरा नहीं कर पा रहा है। जम्मू संभाग में अप्रैल माह से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर माह में 2000 सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य तय रखा था, पर 7 माह में अभी तक 3000 पैनल ही स्थापित हो पाए हैं। अवकाश पर आस्था का सैलाब। बाबा तालाब में लगाई डुबकी। देवस्थान में लिया आशीर्वाद। बाबा जित्तो और बुआ कोड़ी को समर्पित झिड़ी मेला पूरे शबाब पर 4 लाख पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा। नगरोटा सीट पर भाजपा की तरफ से देवेंद्र राणा की बेटी हो सकती है दावेदार। परिवार के साथ मथवार और गरोटा क्षेत्र पहुंची दिव्यानी। कहा, पिता हमेशा नगरोटा की चिंता करते थे, हम भी करेंगे। काम के चलते शालीमार एक्सप्रेस आज से 12 दिन तक रद्द रहेगी। मां वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को रद्द करवाने पड़ेंगे टिकट। सेना की कुमाऊं ब्रिगेड की ओर से हुआ मिनी मैराथन का आयोजन। मेंढर में 400 युवाओं ने दौड़ लगाकर दिया नशे से दूर रहने का संदेश। और अब जानते हैं कुछ खेल समाचार। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत अंडर 17 फेंसिंग प्रतियोगिता के मुकाबले शुरू। जम्मू कश्मीर की रजत के साथ शुरुआत। हरियाणा और मणिपुर की टीम ने जीते स्वर्ण पदक। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। उनकी अनुपस्थिति में गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट में कप्तान होंगे। केएल राहुल करेंगे ओपनिंग। गत चैंपियन भारत ने रविवार को महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के अपने अंतिम लीग मैच में जापान को 3-0 से हराकर जीत का सिलसिला जारी रखा है। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को DLS के आधार पर 3 विकेट से हराया। 12 साल बाद जीती वनडे सीरीज। भारतीय फुटबॉल टीम आज अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मैच में मलेशिया से भिड़ेगी। भारत को साल की पहली जीत की तलाश। अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। समाचार पत्रों के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्य अस्त 5:30 पर और कल यानी मंगलवार को सूर्य उदय 7:05 पर होगा।